नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का माई पीसीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मूल अधिकार को देखा, संविधान के भाग 3 जो कि मूल अधिकार से संबंधित है। अब हम लोग इस वीडियो में भाग 4 को देखेंगे। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी से संबंधित प्रावधानों के बारे में बातें कही गई हैं। उसको हम लोग उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देखेंगे जो कि यूपीपीएससी के विभिन्न एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं और जिसके माध्यम से हमारी टीम ने एक क्वेश्चंस बैंक तैयार किया है। तो जिसे हम लोग अगर प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाते हैं, देख कर जाते हैं, तो इससे कुछ सहायता आप लोग को मिल सकती है। तो आइए चलिए हम लोग क्वेश्चंस को अपने शुरू करते हैं। टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 जिसे डीपीएसपी भी कहते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 203, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ जो नीति निर्देशक सिद्धांतों के उद्देश्य के बारे में बात कर रहा है, तो कौन कौन से उद्देश्य हैं? यहाँ पे 3 ऑप्शन उद्देश्य के बारे में होंगे, एक उद्देश्य नीति निर्देशक तत्वों का नहीं होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्या है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो बिल्कुल सही है, नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जिसमें सबका कल्याण निश्चित हो। दूसरा, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। तो ये भी बिल्कुल सही है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना ही डीपीएसपी का एक कार्य है। नेक्स्ट, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। बिल्कुल ये गलत है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना डीपीएसपी का एक सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। बिल्कुल ये भी सही है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना जहाँ पे सारे धर्मों के एक समान बातें हो। तो इस प्रकार से अगर हम लोग उद्देश्य नहीं की बात कर रहा है तो डीपीएसपी का उद्देश्य एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 204, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कल्याणकारी राज्य की बात जो कर रहे हैं उसकी संकल्पना समावेश जो भारत के संविधान में है तो वो किस में है? तो अगर इसके बात करें तो वो डीपीएसपी में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 205, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो ये निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो ये समाजवादी, ऑप्शन क्या है? समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी। तो बिल्कुल ये तीनों में विभाजित किए जा सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 206, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो जो नीति निर्देशक अब हम लोगों ने जब स्रोत में देखा था, सबसे पहला टॉपिक इस पॉलिटी सेक्शन का पार्ट 1 में ही हम लोगों ने मूल भारतीय संविधान के स्रोतों को जब उसके क्वेश्चनों को देखा था तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कहाँ से किस किस देश से क्या क्या चीज़ें हम लोग के संविधान में ली गई हैं। तो उसमें से एक चीज़ हम लोगों ने देखी थी, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया था? तो आयरलैंड से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। यानी नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो वाद, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो पूछ रहा है वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है या कोई नहीं है। इस प्रकार से अगर नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो वो वाद योग्य नहीं है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक है, ये क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये एक राज्य का कर्तव्य है, कार्य है, सिद्धांत है कि एक कार्य के लिए एक वेतन दिया जाए। तो इस प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंग के रूप में ये इसको देखा जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 209,
निम्न में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। अब यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग को बात कर रहा है, इसमें हमें नहीं बताना कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। उत्पीड़ना के खिलाफ अधिकार ये मौलिक अधिकार है, और समान काम के लिए समान वेतन ये मौलिक अधिकार नहीं है। ये डीपीएसपी का पार्ट है, एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में के सिद्धांत हैं। ये कानून के समक्ष बराबरी ये मौलिक अधिकार का पार्ट है, और धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी एक मौलिक अधिकार है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें मौलिक अधिकार इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो है समान कार्य के काम के लिए समान वेतन, ये डीपीएसपी का पार्ट है। ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 210। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठित करने के लिए निर्देश करता है। तो उस अनुच्छेद को बताना है हमें कि ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कौन से अनुच्छेद उस सरकार को, राज्य सरकार को निर्देशित करता है। तो वह है आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 211 की बात करें तो अगर 211 क्वेश्चंस में देखें क्या है, ये एक मैचिंग का क्वेश्चन है। मैच हम लोग देखते हैं क्या मैचिंग में क्या है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, उसमें क्या प्रावधान है, इसे हमें मैच कराना है। तो अनुच्छेद 40 को अगर देखें तो ग्राम पंचायतों का गठन अभी हम लोग ने जस्ट ऊपर ही देखा है, यानी ए की बात करें तो ए से 1 से मैच हो रहा है। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, बिल्कुल ये भी सही है, 2 नंबर पे आ रहा है। अनुच्छेद 44 की बात करें तो समान नागरिक संहिता, ये बी पे है। अनुच्छेद 44 की बात करें तो इस प्रकार से ये इस सीरियल नंबर से ही मैच है, पहले से ही मैच्ड है। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 212। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं। यहाँ पे सही सुमेलित जो मैच नहीं है उसे हमें देखना है। अनुच्छेद 39 ए सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल ये सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, अभी ऊपर देखे हम लोग। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, बिल्कुल ये भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, अनुच्छेद 40 में नहीं है। इस प्रकार से ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन 212 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण, अनुच्छेद 50। तो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछा है। तो ऑप्शन पहला क्या है, न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है, तो बिल्कुल सही है, 50 में ही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46 में, बिल्कुल ये भी सही है, अनुच्छेद 46 में ही है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, अनुच्छेद 43 ए में है, बिल्कुल नहीं, ये 43 ए में नहीं है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 ठीक है। तो इस प्रकार से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी 213 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 214। कथन और कारण का यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। कथन में क्या है, मनरेगा अहर यानी एलिजिबल परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। तो बिल्कुल सही है, मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। दूसरा देखिए, रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रविधित है, तो ये 3 में नहीं है क्योंकि 3 में तो फंडामेंटल राइट है, तो इसमें रोजगार की बात ही नहीं है भाग 3 में। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कथन सही है, तो ए सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 215। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। तो ये लाया गया था आर्टिकल 43 को लागू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो आर्टिकल 43 के अनुसार श्रमिकों को प्रबंध के में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो वह राज्य के नीति निदेशक तत्व ही उल्लेख करता है। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है? तो वह समान आचार संहिता को नहीं जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो अगर तथ्य देखें, बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। तो संविधान किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो वो स्वीकृत करता है बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के, दलितों के लिए नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3, ऑप्शन 3 सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, उसमें से हमें बताना कि कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है। तो मद्य निषेध, ये तो राज्य का नीति निदेशक। तो गौ संरक्षण भी राज्य के, पर्यावरण संरक्षण भी ये भी है। और 3 हो गए, तो चौथा हमारा ये नहीं है, यानी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ये अधिकार है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, ये कहाँ फंडामेंटल राइट है इनका। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए ये पार्ट 3 भाग 3 मूल अधिकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 221, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के लिए प्रावधान पाए जाते हैं? तो है केवल राज्य के नीति निदेशक तत्व में, बिल्कुल सही है। केवल मूल्य कर्तव्य में, बिल्कुल ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 222, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निदेशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों के एक भाग है? तो ये है पर्यावरण का संरक्षण। अगर बात करें तो नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों का भाग है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो वो नीति निदेशक सिद्धांत में प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान शांत है, कुछ इसमें कुछ कोई प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो बाद में जोड़ा गया वो मुफ्त कानूनी सलाह को बाद में सबसे जोड़ा गया है नीति निदेशक सिद्धांत के में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 225, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो अगर इसकी बात करें तो वह है सूचना का अधिकार, जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में नहीं है। मद्य निषेध, ये तो है काम का अधिकार, ये भी है। समान कार्य हेतु समान वेतन, ये भी DPSP का ही पार्ट है। तो इस प्रकार से ये तीनों नहीं है और नहीं में अगर सूचना का अधिकार है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 226, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है? तो नीति निदेशक तत्व की बात करें तो समान नागरिक संहिता नीति निदेशक तत्व है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, विधि के समक्ष समानता, यह भी मूल अधिकार का पार्ट है, यानी कि समान नागरिक संहिता निम्न में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है? समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 227, निम्नलिखित में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। मद्य निषेध ये है, फैक्ट्रियों एवं कानों में बाल श्रम निषेध, बेगार अथवा बलात्श्रम निषेध, अस्पृश्यता निषेध। तो केवल एक यहाँ पे DPSP के मामले में सही है, यानी ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो गया यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों में नहीं है? तो राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि वो अस्पृश्यता को उन्मूलन करने में, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 229, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था?
तो ये कहे थे केटी शाह ने कि राज्य के जो नीति निर्देश सिद्धांत हैं, जो सुविधा अदा किया जाता है वो ऐसा चेक है तो वो केटी शाह ने किया था। और नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, हम लोग का पहला इस वीडियो का पहला टॉपिक डीपीएसपी पे था और ये डीपीएसपी से लगभग 17 से 18 क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिला। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का मूल कर्तव्य, जो कि भाग 4A में वर्णित है मूल कर्तव्य। तो आइए चलिए इस टॉपिक से क्वेश्चंस को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 230, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो किसकी संस्तुति पे किया गया था? तो वो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे ही, संस्तुति पे ही भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो वो स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 231, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो वो है 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, वो 51A, अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 232, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? यानी मौलिक कर्तव्यों के से संबंध में हमें इस कथन में से सही नहीं बताना है। तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल यही नहीं, ये गलत है। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल ये भी सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, न्याय निश्चित करता है, बिल्कुल ये भी सही है। यानी इस प्रकार से अगर कथन सही नहीं है तो वो हमारा पहला, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से 232 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? यानी यहाँ पे मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछ रहा है, और भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? यहाँ पे मौलिक कर्तव्य हमें नहीं बताना है। तो आम चुनाव में मतदान, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन हम लोग का ए ही सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, तो ये तो मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी मौलिक कर्तव्य है। संविधान के पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, ये भी मौलिक कर्तव्य है। लेकिन आम चुनाव में मतदान, ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे मौलिक कर्तव्य नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 234, एक नागरिक के मूल कर्तव्य निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? यहाँ भी हमें नहीं बताना है। तो प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा और उसका संवर्धन, ये तो मौलिक कर्तव्य। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करे, यह भी मौलिक कर्तव्य है। अस्पृश्यता को मिटाने की ओर प्रयास करें, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, तो ये भी सही है, मौलिक कर्तव्य है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 234 का ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। तो आइए देखते हैं, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों की राष्ट्रीय महत्व, यहाँ पे एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो नहीं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य है। इस प्रकार से हमारा क्या होगा, 235 का ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 236, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे भी देश की रक्षा करना है, राष्ट्र की सेवा करना बिल्कुल मौलिक कर्तव्य। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, यह भी सही है।
ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना ये मौलिक कर्तव्य है। इस प्रकार से ऑप्शन सी क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 237, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो वह है ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, वन्य प्राणी, यानी वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान करना वो एक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। भारत के प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो ऑप्शन अगर यहाँ पे देखें, इस प्रकार का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण एवं सुधार शामिल है, तो वो है आर्टिकल 51A यानी 51 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 239, निम्नांकित में से कौन एक गलत है? यानी कौन एक गलत है? और देखिए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, नहीं, बिल्कुल ये पहला ऑप्शन ही गलत मिल गया हम लोग को। दूसरा, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा एक गलत है? हाँ तो सही है, मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्य का भाग नहीं है। यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में ही है। अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हमें नहीं पूछा है, तो वो है मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 240, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य नहीं की अगर बात करें, राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना यह भी मौलिक कर्तव्य, राष्ट्र महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना ये मौलिक कर्तव्य। इस प्रकार से ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 241, निम्न में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? यानी इसमें भी हमें राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना बिल्कुल सही, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना बिल्कुल सही, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये मौलिक कर्तव्य का भाग पार्ट नहीं है। यानी और दूसरा डी, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना है, ऑप्शन ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 242, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? संविधान का भाग है, संविधान का भाग सॉरी, क्वेश्चन को थोड़ा सा सही से देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ संविधान का भाग दिया हुआ है, एक तरफ विषय दिया हुआ है। तो आइए देखें, भाग 2 में नागरिकता है, बिल्कुल सही है। भाग 3 में मूल अधिकार भी सही है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व भी है। भाग 5 में मूल कर्तव्य ये गलत है, क्योंकि भाग 4A में क्या है, मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं भारतीय संविधान के अनुसार? तो वो है 11, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 244 मैचिंग का क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय विषय है, एक तरफ विषय है और एक तरफ भारतीय संविधान के संबंधित अनुच्छेद है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि की अगर बात करें तो किससे ये मैचिंग होगी इसकी? थोड़ा सा स्क्रीन छोटी कर लेते हैं क्वेश्चंस, हाँ सॉरी। तो यहाँ पे एक तरफ क्या दिया हुआ है हम लोगों का, एक तरफ विषय है और एक तरफ संविधान संशोधन। तो पहला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि। अंतर्राष्ट्रीय विधि किस अनुच्छेद में इसके बारे में बात की गई है? तो अगर इसमें हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय विधि अनुच्छेद 51 ग से मैच कर रहे हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि अनुच्छेद 51 ग में से संबंधित वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट देखें,
अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर, पूरा क्वेश्चन ये है हम लोग का कथन। नेक्स्ट बी देखें, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, तो ये किससे संबंधित है? तो ये प्राणियों अनुच्छेद 51 क से संबंधित है। तो ये हमारा मैच हो जाएगा, यानी ए का हमारा मैचिंग होगा 2 से, बी का 4 से, सी का अगर देखें ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास की बात करें तो ये ऑप्शन, ये हम लोग का अनुच्छेद 51 क में ही वर्णित है। तो सी का 1 हो गया। और नेक्स्ट एंड लास्ट बचा राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। तो ये हमारा क्या ऑप्शन, ऑप्शन डी हम लोग का मैच होगा 50 अनुच्छेद 50 से। तो इस प्रकार से हम लोग के मैचिंग अगर देखें डी का 3 और ए का 2413 हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, सही है। इस प्रकार से हम लोगों का 2 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। भाग 4 में हम लोग देखे थे मूल कर्तव्य, एक टॉपिक मूल कर्तव्य 4A और एक टॉपिक हम लोग देखे थे मूल कर्तव्य, यानी भाग 4A। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में इतना क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो कि पॉलिटी सेक्शन की वीडियो नंबर यानी पार्ट 7 होगी। और उसमें हम लोग राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को समाप्त करते हैं।